Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our PLC logic class. So engineers, in this PLC logic class आज हम लोग एक्सनॉर गेट के विषय में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है इंजीनियर, लेट्स एक्सनॉर गेट क्या होता है, आपके दिमाग में भी ये भी आया हुआ है, बट एक्सनॉर गेट इसका नाम ही क्या लग रहा है, और गेट के जैसा ही है, बट वो एक्सॉर था। लास्ट में क्या बताए थे, एक्स और गेट बताए थे, ये एक्सनॉर है। तो यानी एक्स वाली एक्सनॉर गेट में, एक्सॉर गेट में आपको एन लग गया, मतलब ये उसमें नॉट भी लग गया, और भी लग गया, और एक्स भी लगा हुआ है। एक्स एक्सक्लूसिव है, एन का मतलब नॉट हो गया, और का मतलब और गेट हो गया, तो इसी को हम लोग एक्सनॉर गेट बोलते हैं। तो इसी चीज को हम लोग सीखेंगे। यानी वो एक्सॉर गेट था ना, अब ये क्या है, एक्सनॉर गेट है। इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा, बट देखिए एक्सनॉर गेट का लॉजिक पहले आपको लिखने से पहले उसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आखिर वो होता क्या है। ठीक है, तो आप इससे नोट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। देखिए पहली बात है कि आपका इसका नाम देखिए एक्सनॉर गेट है, द एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट समटाइम इनोर गेट भी बोलते हैं लोग, इसे एक्सनॉर गेट भी बोलते हैं, एन एक्स और गेट भी बोलते हैं, एक्स एंड भी बोलते हैं, एंड प्रोनाउंस एट एक्सक्लूसिव नोड इसे बोलते हैं। ठीक, एक्सक्लूसिव नोड इज ए डिजिटल लॉजिक गेट, इसे हम लोग लॉजिक गेट से भी मतलब एक लॉजिक गेट का पार्ट है, हुज फंक्शन इज द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट द एक्सक्लूसिव और एक्स और गेट। देखिए और गेट भी आ रहा है, एक्सॉर गेट भी आ रहा है। इट इज द इक्विवेलेंट टू द लॉजिक कनेक्टिविटी from mathematical logic, also known as the material biconditional. The two input version implement logical equality, behave according to the truth table to the right, and hence the gate is sometimes called an equivalence gate. ए हाई आउटपुट, मान लीजिए आउटपुट आपकी 1 होगी, रिजल्ट इफ बोथ द इनपुट्स गेट आर द सेम। अब देखिए अब आपका क्या होगा, जो दोनों इनपुट गेट है ना, लाइक 0 0 रहेगा तो देन आपका आउटपुट ऑन रहेगा, या दोनों 1 1 की कंडीशन में रहेगा देन जाके आपका आउटपुट ऑन रहेगा। सिंपल सी बात में कहूँ, अगर दोनों जीरो हैं, इनपुट ए इनपुट बी, तो वो क्या होगा, लाइक एज इनपुट ए और इनपुट बी अगर आपका जीरो है, देन आपका ये देखिए जीरो है, देन आपका आउटपुट भी मतलब हाई होगा। अगर दोनों इनपुट हाई हैं देन जाके आपका आउटपुट हाई होगा। और ये अगर जीरो और मान लीजिए कोई एक इनपुट ना लो हो गया, देन आपका आउटपुट लो हो जाएगा। अगर कोई लाइक एज ए इनपुट लो हुआ या बी लो हुआ, देन आपका आउटपुट भी लो हो जाएगा। सिंपल सी बात बोलो, ये एक्सॉर गेट का जस्ट उल्टा है। एक्सॉर गेट का आपको दिखाता हूँ, एक्सॉर गेट का कैसे था। इसमें अगर एक्सॉर गेट का देखिएगा तो इसमें क्या था, 0 0 है तो 0 है, 0 1 है तो 1 हो गया, 1 0 है तो 1, 1 1 है तो 0 हो गया। ठीक, अब बट उसी का जस्ट ये उल्टा है। अगर मैं बात करूँ, ये देखिए आ गया, ये रहा एक्सनॉर गेट है। इसमें क्या है, 0 0 है तो हाई आउटपुट, 0 1 है तो ये मतलब क्या है, ये आपका 0 है, और 1 0 है तो ये आपका 0 है, और दोनों हाई है देन आउटपुट भी हाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो देन आउटपुट भी हाई होगा, और दोनों इनपुट अगर लो है देन आउटपुट भी हाई रहेगा। अगर कोई एक इनपुट लो हो गया देन आउटपुट आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका कोई पूछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं, इसका y इक्वल टू ए सर्कल डॉट ऑपरेटर बी, सर्कल डॉट ऑपरेटर बी इसे बोलते हैं। ठीक, y इक्वल टू ए सर्कल डॉट ऑपरेटर बी बोलते हैं। और इसको अगर खंडित कीजिएगा, अगर तोड़िएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी, और यहाँ पे देख सकते हैं, और उसी को हम लोग अगर एक साथ लिखूं, ये तो इंटू के फॉर्म में, अगर एक साथ लिखा जाए तो आप देख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी, ये दोनों क्या है, एक्सप्रेशन है। आप ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग लॉजिक बनाते हैं और मतलब
आपको समझाने के कोशिश करता हूँ। प्लस है तो इसको हम लोग पैरेलल भी लेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए ई इंटू है तो इसको सीरीज में होगा, प्लस है तो यहाँ पे पैरेलल में होगा। ये सीरीज या पैरेलल का कंसेप्ट मैं अभी लॉजिक गेट में आपको क्लियर कर देता हूँ। अब कोई आपको अगर ट्रूथ टेबल पूछे देन ये आपको ट्रूथ टेबल ये बताना है, ठीक। और ये आपको समझ लेना है, अगर दोनों इनपुट लो हैं देन आउटपुट हाई रहेगा, अगर दोनों इनपुट हाई हैं देन आउटपुट भी हाई रहेगा, दोनों में से कोई इनपुट एक लो हो गया देन आउटपुट जीरो हो जाएगा। देन ये आपको याद कर लेना और आपको मतलब ये हमेशा माइंड में रखना है, ठीक। अब चलिए इसका जो सिंबल है ये देख सकते हैं, ए अभी है और इसका क्या है, यहाँ पे एक नॉट लग गया, नॉट एक्सॉर गेट ही है, ये एक्सॉर गेट ही है, बट यहाँ पे ये क्या लग गया, नॉट लग गया। ये डॉट मतलब यहाँ नॉट होता है और ये आउट हो गया, ठीक। इसी को आप ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसका लॉजिक गेट बना लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक रंग ले लेना है, जैसे रंग लीजिएगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिखना है ना, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या है, इंटू का मतलब सीरीज, इंटू का मतलब क्या होता है, सीरीज। जब लॉजिक गेट समझिएगा उसमें इंटू का मतलब सीरीज ही होगा। तो मैं ए ले लेता हूँ और इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया हूँ, और एक मैं ऊपर से पैरेलल ब्रांच ले लेता हूँ, ठीक। और पैरेलल ब्रांच को यहाँ से उठा के अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और मुझे एक एनसी लेना है। एनसी क्यों लूँगा अब ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे जब जाइएगा तो यहाँ देखिए ए बार इंटू बी बार, तो ए बार का मतलब एनसी, इंटू का मतलब सीरीज, अब बी बार का मतलब एनसी। और सीरीज किसे बोलते हैं, देखिए ये एक साथ है इसे सीरीज, और जो ये है पैरेलल। तो पहले समझिए ए इंटू बी बार, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो यहाँ देखिए ए, पहले नाम भी डिफाइन कर देता हूँ, एक्सनोर इनपुट ए, इनपुट ए मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक। और मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक। क्या नाम है, न्यू, अगर मैं इसे डिफाइन कर दूँ एक्सनोर बी कंट्रोल बी, मैं इसको बी नाम डाल देता हूँ और इससे भी डिफाइन कर देता हूँ, और इसके साथ एक आउटपुट भी ले लेता हूँ, ठीक। और यहीं पे मैं क्या ए डालूँगा और इसको हम बी डाल देंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा, और आउटपुट क्या है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे आउट लिख दूंगा, क्या है, आउटपुट। मैं एक्सनोर का आउटपुट भी बना लिया हूँ और क्रिएट कर दिया हूँ। अब आपको ध्यान देना होगा, मैं इसमें कमेंट भी लिख देता हूँ कि एडिट रंग कमेंट, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एक्सनोर आउटपुट, ये हो गया, ये एक्सनोर आउटपुट है। अब ध्यान पे देखिए ये क्या है, अब ए है अब बी है, तो ये अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ए और बी है, अब बट इसमें बार नहीं है, तो बार नहीं है तो मैं एनओ लिया हूँ, दोनों एनओ, और इसको मैं सीरीज में कर दिया हूँ, ठीक। सीरीज में क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे N2 है, अब प्लस है, प्लस यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल है, और देन ये ए बार बी बार है, ये एन सी है, तो ये आपका देख सकते हैं एन सी है, ये आपका एन सी है, ये एक्सनोर आउटपुट हो गया, ठीक। ये आपका एक्सनोर आउटपुट हो गया और जो आपका रिजल्ट बताएगा। अब हम लोग इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, ठीक। आपको हु एक्टिव पे क्लिक करना है, देन आपको थोड़ा टाइम लेगा, देन आपका इमुलेटर में हम लोग डाउनलोड करेंगे, और इसमें सिलेक्ट करके पीएलसी का जो बैकअप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैन नॉट डाउनलोड द फॉल्टेड का, ओके, आपका इमुलेटर फॉल्ट में है, ठीक, इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अगर फॉल्ट रन में कर दीजिए, प्रोग्राम में, देन रन में, प्रोग्राम, ये आपका रन मोड में कर लेता हूँ। फिलहाल आपका फॉल्ट भी क्लियर हो गया, ठीक। अब चलिए हम लोग इस लॉजिक को हम लोग डाउनलोड करते हैं, क्योंकि पहले पीएलसी आपकी फॉल्ट में पड़ी गई थी,
इमुलेटर फॉल्ट में था। इमुलेटर को ही पीएलसी बोलते हैं और आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। और आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए दोनों क्या है, अभी हाई है, नहीं लो है, दोनों क्या है अभी लो है। एनसी है तो लो है, एनसी क्या है, एनसी है तो लो है। अभी ये मैं क्या करता हूँ, एक हाई करता हूँ, देन आउटपुट आपका लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया है, यहाँ पे हाई हो गया है। ठीक, अगर मैं इसे लो कर दूंगा ये हो जाएगा। और मान लीजिए दोनों को हाई करता हूँ, ठीक, ए को और बी को, देन आउटपुट आपका हाई हो गया। मान लीजिए मैं बी को लो कर दिया हूँ, देन आपका आउटपुट लो हो गया। अगर मैं इसको हाई कर दिया हूँ फिर आपका आउटपुट ऑन हो गया। यही तो है। अगर आपको अच्छे से और भी बताऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अगर दोनों जीरो जीरो हैं, सॉरी, अगर दोनों जीरो जीरो हैं, अगर दोनों हाई हैं, देखिए वन वन, ये भी हाई है और ये भी हाई है, देन आपका आउटपुट हाई है ना। मान लीजिए वन, अब मैं दोनों को जीरो कर देता हूँ, लीजिए ये जीरो हो गया और इसको भी जीरो कर दूँ, दोनों को मैंने जीरो कर दिया हूँ, जीरो जीरो है तो फिर वन है, ये आउटपुट आपका हाई हो रहा है। कहाँ से सर्किट मिला है, यहाँ से ये सर्किट आ रहा है और ये आपका सर्किट यहाँ पे आ जा रहा है, ये सर्किट यहाँ पे आ जा रहा है और एक जन और हाई हो जा रहा है। अब मान लीजिए बोल रहा है जीरो को जीरो रहने दो, एक को जीरो रहने दो और वन को हाई कर दो। लीजिए वन को हाई कर दिया हूँ, फिर भी आपका आउटपुट लो हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जीरो होगा, तो मैं इसे ऑफ कर दिया हूँ। ठीक, अब मान लीजिए अब बोल रहा है आपको वन को हाई कर दो और इसको बी को जीरो कर दो। वन हाई है और बी जीरो है, वन हाई है बी जीरो है, देन एक्जनोर आउटपुट आपकी लो हो गया। देन आप देख सकते हैं जीरो जीरो के कंडीशन में ये जीरो जीरो है, देन आपका आउटपुट हाई है। इसी से हमको एक्जनोर गेट का कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक, अगर ये अलग अलग गेट के विषय में डिस्कस था, अब सभी डिस्कस लॉजिक गेट का एक बहुत मतलब एक सभी गेटों को एक साथ आपको बता दूंगा क्या होता है लॉजिक गेट। उन सभी लॉजिक गेट को वन बाय वन सब एक ही वीडियो में आपको ऑल इन वन लॉजिक गेट आपको बताऊंगा। ठीक, उस विथ पीएलसी लॉजिक, ठीक, और विथ डेफिनेशन के साथ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक क्लास के साथ।